नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्या आपके साथ आज डिस्कस करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कह लीजिए या बीमारी कह लीजिए। तो बीमारी ऐसे कि समाज में फैलती जो सामाजिक बीमारियां हैं, एक विचारशील चर्चा का विषय है। आज का समय विज्ञान और तकनीकी की उपलब्धियों का तो है ही, साथ में नई नई बीमारियों का भी है। तो आइए बात करते हैं हम समाज में नई और अदृश्य बीमारियों के बारे में। तो वो कौन सी बीमारियां हैं जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी मन की शक्ति और रिश्तों को भी प्रभावित कर रही हैं, इस आग की तरह जो जला रही है हमारे समाज को। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी बीमारियां है वो है सोशल मीडिया की लत। फिर चाहे मैं खुद हूँ, आप हो या इस दुनिया के बहुत सारे वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हर 2 मिनट बाद एक पोस्ट डालते हैं, हर 2 मिनट बाद उसको लाइक चेक कर दें और घंटों बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया पे। लोग दिन भर मोबाइल्स पर रील्स, पोस्ट और स्टोरीज लगाते रहते हैं, जिनमें से मैं खुद भी हूँ। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और आने वाले समय में और भी गंभीर हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं खुद को संभालूं और फिर उसके बाद लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं। तो जानकारी ये है कि लोग वास्तविकता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आजकल की ज़िंदगी और लोगों का आत्मसम्मान फॉलोअर्स और लाइक पर ही निर्भर है। आपकी पोस्ट और रील पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, शेयर होंगे और आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे, समाज में उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, ऐसा समाज सोच रहा है। तो देखते हैं कि ऐसा करने से होता है कि आप और आपका समाज, जिसमें बहुत से लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, जो दूसरों से तुलना में आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। दूसरे में बात करते हैं रिश्तों में बनावटीपन। जी हाँ, जहाँ रिश्तों की बात आती है तो उसमें बनावटीपन आ जाता है। दोस्ती और भाईचारे में झूठा दिखावा। जी हाँ, आजकल झूठा दिखावा बहुत दोस्ती और प्यार में। तो अब भावना जैसी कोई बात नहीं रही, अब हो गया सिर्फ कॉन्वीनियंस। जी हाँ, कॉन्वीनियंस बन गया। रिश्तों में स्थिरता, वफादारी और त्याग जैसी बात तो दूर दूर तक नहीं रही। जी हाँ, कुछ एक समाज में ऐसे उदाहरण हैं जो इन सब मिसालों को कायम करके रखे हुए, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो अब ज़्यादातर बनावटीपन है। परिणाम ये हुआ कि टूट रहे हैं परिवार, हो रहे हैं तलाक। समाज के हर एक वर्ग में एक आत्मविश्वास की कमी आ रही है। तो आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। जी हाँ, मेंटल हेल्थ में अगर बात करें तो लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कारण आप जानकर समझ में आएंगे कि अगर उनके मानसिक तनाव या उनकी इस बीमारी पर बात की जाए तो वो निगलेक्ट कर देते हैं, और अगर उनको समझाया जाए कि आप में ऐसी कोई कमी है तो वो सीधे से अपनी कमजोरी को अंदर ही अंदर छिपा लेते हैं। झूठी अफवाहें और खबरों का आग की तरह फैलाना। जी हाँ, समाज में आजकल झूठी अफवाहें इस आग की तरह फैल रही हैं जो समाज को कहीं ना कहीं राख का ढेर बना रही हैं। जी हाँ, अगर बात करें तो हम इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जहाँ खबर की वास्तविकता ना जांचते हुए लोग बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को यूँ शेयर कर देते हैं जैसे घटना के वो चश्मदीद गवाह हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। फैक्ट जब चेक किया जाता है तो बात कुछ और निकलती है। परिणाम ये होता है समाज में विभाजन, दंगे, नफरत और असहिष्णुता की भावना पनपने लगती है, जिससे समाज एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है और समाज में उन्नति, प्रगति जैसे रुक सी जाती है। समाधान क्या है इसका? तो समाधान ये है कि डिजिटल डिटॉक्स किया जाए, यानी कि एक उम्र के बाद में ही लोगों को वो सारी ऐप्स और चलाने के परमिशन दिए जाए। तो दोस्तों, इन सब बातों का समाधान भी है। जी हाँ, समाधान में अगर बात करें तो डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए, यानी हर दिन कुछ न कुछ समय के लिए
मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए और आपसी रिश्तों में बातचीत करनी चाहिए। जी हाँ, खुलकर बातचीत करनी चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में पारदर्शिता नहीं होगी तो घरों में भी इस तरह से आग लग जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है मन की शांति और मानसिक स्थिति में स्वस्थ। तो मानसिक स्थिति स्वस्थ कब होगी? जब हमारे मन में अच्छे विचार होंगे, हमारे आसपास अच्छा पर्यावरण होगा, हमारा समाज दूषित नहीं होगा। और बात करते हैं सच्ची सूचनाएं। जी हाँ, सच्ची सूचनाएं फैलाएं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले, किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कर लें, जिससे समाज में गंदगी ना फैले और समाज में कोई भी ऐसी घटना ना घटित हो कि जब तक उस सूचना को फैक्ट को चेक किया जाए और उसकी पारदर्शिता आए, तब तक समाज में बहुत कुछ घटित हो जाए जो दुर्घटना का रूप ले ले। जी हाँ, आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण में बात करते हैं तो समय समय पर आप अपना दिखावा ना करें। परिस्थितियां जैसी हैं, जैसी भी जीवन है, उसके अनुकूल जीवन को जिया जाए। और बात करते हैं अब समाज की जो नई बीमारियां हैं, उनसे दूर कैसे हुआ जाए। माना कि ये समाज की बीमारियां हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं हम लेकर आए हैं और तो हम ही दूर करेंगे, जिसके जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही देता हूँ। यदि कोई हमें बीमारी है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। जो मैंने अतीत में कुछ किया होगा उसका ही परिणाम मुझे अब मिलेगा वर्तमान में, और भविष्य के लिए भी हमें ही तैयार रहना पड़ेगा। तो जी हाँ, बात करते हैं इन्हीं सब पहलुओं पर, और कोशिश रहेगी मेरी आगे भी अब तक ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि कैसी लगी ये वीडियो, ताकि मैं और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।